नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम स्टेट बोर्ड के कक्षा 8वीं के आत्मनेपदीय इस पद्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने परस्मैपदी क्रियापद जाने हैं। अब हम इन श्लोकों के माध्यम से आत्मनेपदी लट लकार क्रियापदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला श्लोक देखते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। भारती अर्थात सरस्वती। अयम यह व्ययतः खर्च, वृद्धि बढ़ना। अनुवाद देखते हैं। हे देवी सरस्वती, आपका यह खजाना सचमुच असाधारण है। खर्च करने से बढ़ता है और संग्रह करने से घटता है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ज्ञान रूपी खजाने का महत्व हमें समझा रहे हैं। सरस्वती माता का यह ज्ञान रूपी खजाना कैसा है? अपूर्व है, हटकर है, भिन्न है। अन्य जो भी धन दौलत है, खजाने हैं, उनसे हटकर यह सरस्वती माता का ज्ञान रूपी खजाना है। देखिए, हम किसी के पास धन दौलत होती है तो वैसे ही रखते हैं तो वो उसी प्रकार रहेगी, उसी स्थिति में रहेगी। परंतु जब वो अपना धन दूसरों में बांटते हैं तो अपने आप क्या होगा? वो धन धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाएगा। परंतु जो ज्ञान रूपी खजाना है वो इसके विपरीत है। दूसरों में ज्ञान बांटने से हमेशा हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है, क्योंकि जब हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो अपने आप हमारे ज्ञान का पुनः पठन होता रहता है। इसीलिए हमारा ज्ञान क्या होता है? बढ़ता रहता है। यदि अपना ज्ञान कोई दूसरों में बांटता नहीं है, स्वयं तक ही सीमित रखता है, तो धीरे धीरे ऐसा ज्ञान क्या हो जाता है? खत्म होने लगता है, नष्ट हो जाता है। परंतु सरस्वती माता का यह ज्ञान रूपी खजाना यदि दूसरों में हम बांटते हैं तो यह बढ़ता जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। कुसुमं वर्ण संपन्नम गंधहीनम न शोभते, न शोभते क्रियाहीनम मधुरम वचनम तथा। देखिए, यहाँ पर लाल रंग में जो क्रियापद है वह आत्मनेपदी क्रियापद है लट लकार में। रंगों से भरपूर लेकिन सुगंध से रहित फूल सुंदर नहीं लगता, इसी तरह बिना कर्म के मीठी बातें भी लाभदायक नहीं लगती। यहाँ पर कवि ने क्रियाहीन मधुर वचनों के बारे में बताया है। कुसुमम अर्थात जो फूल है वह कैसा है? सुंदर रंग वाला है, परंतु उसमें गंध ही नहीं है तो वह फूल शोभा नहीं देता है। रंग है सुंदर सा, परंतु सुगंध ही नहीं है तो शोभा नहीं देता है। उसी प्रकार यदि मीठी मीठी बातें करते हैं परंतु उन बातों के अनुसार उनमें क्रिया ही नहीं होगी, वैसा कार्य ही नहीं होता होगा, तो वे सारे वचन, वे सारी मधुर बातें शोभा नहीं देती है, अच्छी नहीं होती है। अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथा वै परिवर्तते। काव्य संसारे, काव्य साहित्य रूपी संसार में, प्रजापति ही ब्रह्मदेव, साहित्य की अनंत दुनिया में कवि ही एकमात्र रचनाकार है। साहित्य की दुनिया उसकी इच्छानुसार बदलती रहती है। यहाँ पर काव्य रूपी संसार जो कवि का होता है उसका निर्माता, साहित्य का निर्माता कौन होता है? कवि होता है। तो उसका संसार कैसा है? अपार है, बहुत बड़ा संसार है उसका। ऐसे काव्य रूपी संसार में उसका निर्माता अर्थात प्रजापति, प्रजापति ब्रह्म भगवान है ना, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, सृजन किया है। वैसे ही कविताओं का या साहित्य का निर्माण कौन करता है? कवि होता है। तो जो जिसका निर्माण करता है
वही उस चीज का प्रजापति कहलाता है। तो काव्य रूपी संसार का निर्माण कवि ने किया हुआ होता है, इसीलिए कवि उस काव्य रूपी संसार का कौन है? निर्माता है, प्रजापति है। उसे जैसे अच्छा लगेगा, रोचते अर्थात अच्छा लगेगा, वैसे अपने संसार को, अपने विश्व को वह परिवर्तित करता रहता है, उसमें परिवर्तन लाता है। अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति मानवा। शतेषु अर्थात सैकड़ों में, सहस्रेषु हजारों में, जायते जन्म लेता है, 100 में से एक बहादुर होता है, हजारों में से एक विद्वान बनता है, 10,000 में से एक वक्ता होता है, दाता पैदा होता है या पैदा नहीं होता है। इस श्लोक के माध्यम से कवि दाता का महत्व हमें बता रहे हैं। शतेषु अर्थात 100 में हमें कोई एक शूर मिल ही जाता है, 100 में एक शूर का जन्म होता ही है। सहस्रेषु हजारों में एक तो पंडित विद्वान होता ही है। उसी प्रकार वक्ता, वक्ता अर्थात जो बोलने वाला होता है, जिसकी बातें हमारा मन आकर्षित करती है, हमें खींच लेती है, ऐसा जो वक्ता होता है वो 10,000 में एक होता ही है। अर्थात दाता मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमें 100 में एक शूर मिल जाता है, हजारों में पंडित भी मिल जाता है, और 10,000 में एक वक्ता भी आराम से हमें मिल सकता है, परंतु जो दाता होता है वह मिलना मुश्किल होता है। अब चलते हैं 5वें श्लोक की तरफ। न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देवः तस्मात् भावो हि कारणम। वर्तते और विद्यते आत्मनेपदी क्रियापद है। काष्ठे अर्थात लकड़ी में, मृण्मय मिट्टी में। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्ति में नहीं है, भगवान आस्था में है, इसलिए आस्था ही कारण है ईश्वर के मूर्तियों में होने का। यहाँ पर कवि ने भाव अर्थात श्रद्धा, आस्था का महत्व बताया है। कवि के अनुसार ईश्वर का वास काष्ठ अर्थात लकड़ी, पाषाण, पत्थर और मिट्टी में नहीं होता है, तो कहाँ होता है? तो जहां पर हमारा भाव होता है, हमारी श्रद्धा होती है, वही ईश्वर विद्यमान होते हैं। और ईश्वर के होने का मुख्य कारण ही भाव होता है। यदि हम लकड़ी, पत्थर या मिट्टी में विश्वास, भाव, श्रद्धा रखते हैं, तो उनमें भी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनमें भी हमें ईश्वर दिखाई देगा। परंतु जहां भाव ही नहीं होगा, वहां पर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ईश्वर होने का मुख्य कारण भाव होता है। यदि हम किसी भी चीज में श्रद्धा रखते हैं, तो अपने आप वहां पर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को श्लोक समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को यह श्लोक अच्छे लगे होंगे तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।